हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रांत मिश्रा, विक्रांत डॉक्टर टीम चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और सैटरडे और संडे है 2 दिन, तो इन 2 दिनों में मार्केट तो बंद होगा, बट मंडे उठ के हमें फिर से कुछ अच्छे स्टॉक लेने होंगे। तो उन स्टॉक के लिए हम थोड़ी सी मेहनत अभी कर लेते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक हैं। 3 स्टॉक ऐसे मैं बताऊँगा आपको जो मंडे आपको ट्रैक करना है, और हो सके तो आप बाई करके एक बार ट्राई करना कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे वो आपको प्रॉफिटेबल बनाते हैं। ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बट कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हम ये 3 स्टॉक देखेंगे कि ये कैसा परफॉर्म कर सकते हैं मंडे को। तो इनमें सबसे पहला जो स्टॉक है जो आपको मंडे देखना है या एंटर करना है वो होगा आपका आइनॉक्स विंड लिमिटेड। इसमें अगर हम देखें तो फ्राइडे को 8.63% का चेंज दिखा था इसकी प्राइस में, और वॉल्यूम काफ़ी अच्छा जनरेट हुआ था। तो जब इतना अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ है तो हम देखते हैं कि इसका चार्ट क्या कहता है। अगर आप चार्ट देखोगे आइनॉक्स विंड का तो ये चार्ट अप ट्रेंड में दिखा रहा है, लेकिन अगर आप इसको क्लोजली वॉच करते हो आइनॉक्स विंड को तो आपको एक काम की चीज़ दिखाई देगी, वो मैं आपको चार्ट में ही दिखाता हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और यहाँ पे हम आइनॉक्स को रीड करेंगे। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो आइनॉक्स विंड में जो ये अपर रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छे से इसने ब्रेक किया है, और साथ में MACD में अगर आप देखोगे तो क्रॉसओवर आ चुका है। और ये यहाँ पे आप ऊपर साइड में देखोगे तो रेजिस्टेंस पे जब कोई स्टॉक आपको कंसोलिडेशन करता हुआ मिले तो आप उस स्टॉक के बारे में सोच सकते हो, और उसके बाद अगर उसी रेजिस्टेंस को वो अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दे तो आपको एक बार उस स्टॉक के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि मंडे को ही यहाँ पे रीटेस्ट करे, थोड़ा सा नीचे आए, बट अगर उसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया तो ये पक्का ऊपर जाने की संभावना रखता है। और अगर हम इसका पास्ट परफॉर्मेंस देख लें तो ये काफ़ी अच्छी रैली दे चुका है। और अगर आप प्राइस एक्शन में बिलीव करते हो और प्राइस एक्शन आपको पता है तो ये जो पैटर्न है ये ट्रायंगल पैटर्न है और ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। तो जब असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है तो इसमें क्या होता है, बायर्स एग्रेसिव होते जा रहे हैं और सेलर्स जो है वो बस अपने आप को रोक पा रहे हैं या अपने आप को वहाँ से डिफेंड करने की ट्राई कर रहे हैं। लेकिन बायर्स जितना देखें हम उतने एग्रेसिव होते जा रहे हैं। तो जब बायर्स एग्रेसिव हैं और सेलर्स में उतनी पावर नहीं है और उसमें अगर आपको ब्रेकआउट मिले तो चांसेस बनते हैं कि ये अप मूव कर सकता है। अगर आप इसका पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे आइनॉक्स विंड का तो आपको यहाँ दिखाई देगा इनकी जो इनकम स्टेटमेंट है और जो इनका रेवेन्यू है वो सब बढ़ते जा रहा है। तो ये रेगुलर ग्रोइंग कंपनी है और ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ऊपर से अगर आप इनके रिटर्न देखोगे तो एक साल में 253% का रिटर्न इन्होंने जनरेट किया है, यानी आपके पैसे को 2 से 3 गुना के आसपास इन्होंने कर दिया है। और अगर 6 मंथ का देखोगे तो 6 मंथ में ही इन्होंने 50% रिटर्न दिया है। और अगर मैं चार्ट की बात कहूँ तो चार्ट के हिसाब से इन्होंने 6 महीने तक आराम किया है यूँ कहूँगा, और 6 महीने बाद ये फिर से निकलने के लिए रेडी है। तो ये एक बड़ा मूव यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। स्टॉक में स्प्लिट भी हुआ था, उससे 4 पे 1 स्टॉक का एक स्प्लिट आया था, जिसकी वजह से आपको ये वापस से 165 की रेंज में ये देखने मिल रहा है, वरना इसका प्राइस और भी ज़्यादा था, 800 के करीब था। अब आपको ये स्टॉक को ट्रैक करना है मंडे, और हम देखेंगे अब नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारी लिस्ट में वो कैसा परफॉर्म करता है और उसमें कैसे एंट्री करनी है। तो दोस्तों, जो अगला स्टॉक आपको अपनी लिस्ट में रखना है वो है विप्रो। विप्रो का अगर रिटर्न देखें तो ये 4.8% का रिटर्न इसने फ्राइडे को दिया था और वॉल्यूम अच्छा खासा इसमें भी जनरेट हुआ था। विप्रो कुछ दिनों से एक डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद ये रिकवरी करना स्टार्ट किया था। बट अगर हम चार्ट पे देखें तो हमें चार्ट पे क्या समझ में आता है कि इसका जो पिछला रेजिस्टेंस था वो ये ब्रेक कर चुका है, और सेम इसने वही पैटर्न बनाया है कि रेजिस्टेंस के पास इसने कंसोलिडेशन दिया है। तो अगर रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन आए और उसके बाद अगर आपको ब्रेकआउट मिले और साथ में अगर आपको वॉल्यूम का साथ मिले तो इतना हम सोच सकते हैं कि ये ब्रेकआउट काम कर जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप
विप्रो को देखोगे तो विप्रो में भी एक अच्छा सा ब्रेकआउट पैटर्न आया हुआ है। तो आप विप्रो में भी ट्रैक कर सकते हो। 540 से अगर ब्रेकआउट आया है तो आप 617 यानी 617 रुपये का आप एक टारगेट लेकर चल सकते हो इस विप्रो के स्टॉक में। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो अभी यहाँ पे 10% या 9 to 10% का रैली फर्स्ट आपका टारगेट अभी बाकी है। अगर विप्रो की बात करें तो यहाँ पे आपको अगर अर्निंग्स वगैरह देखने मिल रही है तो ये अब जाके ग्रो करना स्टार्ट हुआ है इस साल में। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्टेबलाइज है। विप्रो एक स्टेबल कंपनी है, इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो हम अभी भी फ़िलहाल इसको होल्ड के हिसाब से नहीं देखेंगे, हमें ये जो 10% का गेन लेना है हम उसके हिसाब से सोच सकते हैं। इसका अगर 1 साल का हम लोग रिटर्न देखेंगे तो 42% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। और उसके बाद 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना अगर आप देखोगे तो 17-18% के आसपास ये रहा है। तो ये भी ऐसा शेयर है जो 6 महीने तक कंसोलिडेट किया। तो कंसोलिडेशन के बाद अगर ये फटे तो ये अच्छा रिटर्न देते हैं। बट फिर भी विप्रो में आप एग्रेसिव मत जाइए, विप्रो में आप 10% का टारगेट ईजिली अचीव करने के बारे में सोचिए। तो नेक्स्ट स्टॉक जो हम बात करेंगे वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक में ख़ास बात क्या है, ये इस वक्त अगर डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो लगभग अपने टॉप से 10% नीचे आया है और यहाँ पर इसने एक डोजी बनाया है। तो आप यहाँ पे एक अच्छा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड लेके जा सकते हो और आप एंट्री 1640 के आसपास आप सोच सकते हो आप एंट्री बनाने की। तब तक आप वेट कर सकते हो और अच्छा खासा आपको स्टॉप लॉस भी है और टारगेट भी मिल जाएगा। अगर आप स्टॉप लॉस की बात करो तो आपको 40 रुपये का लगभग आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, 2 या 3% का लॉस और 10% का आप गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो HDFC बैंक से। और ये जो डोजी बना है और जो हैमर बना है, हैमर के बाद जो डोजी बना है, ये डोजी में जो वॉल्यूम है वो काफ़ी हाई दिख रहा है। तो यहाँ से आप एक रिवर्सल के लिए जा सकते हो, बशर्ते आपको 1640 को ब्रेक करने का एक वेट करना पड़ेगा। और ब्रेक करने के बाद अगर वो सस्टेन करता है और अच्छे वॉल्यूम के साथ में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तो आप आराम से इसको ले सकते हो 10%। और अगर इसी 10% को आप और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हो तो HDFC बैंक का जो फ्यूचर है वो आप ट्रेड कर सकते हो, वहाँ पर आपको अच्छा खासा गेन देखने मिलेगा। या आप एक बुल स्प्रेड बनाकर इसके ऑप्शंस भी ले सकते हो। तो आपको जो ऑप्शन में अगर 10% का गेन आपको यहाँ पे अगर इक्विटी में मिले तो ऑप्शन में आपको उसका गेन कितना मिलेगा आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अब ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो HDFC बैंक में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो 1600 पे है। और अगर कॉल साइड में आप देखोगे तो इसका जो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बन रहा है वो 1700 पे है। तो अब अगर अभी देखोगे तो ये चल रहा है 1600, कितना चल रहा है, एक सेकंड, ये चल रहा है 1627 के आसपास। तो 1627 के आसपास ये चल रहा है और आप 1700 के बारे में सोच सकते हो। तो अगर हम उसी तरह से इसको भी देखें तो 1700 यानी आपका यहाँ पे आ सकता है लगभग। फर्स्ट जो आपका टारगेट होगा वो 1700 के आसपास होगा और नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो थोड़ा सा और बड़ा आप रख सकते हो। 1700 के बाद अगर आप देखोगे तो उसका जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वो 1800 पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको एक बार बड़ा करके, ये आपको समझ में आ रहा होगा। 13,1760 पे 1750 पे है और सीधा उसके बाद 1800 पे आपको ओपन इंटरेस्ट हैवी दिखाई पड़ रहा है। पुट साइड से ये लोग निकल रहे हैं और यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो कि जो HDFC बैंक है ये शायद ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो ये 1700 हो गया और ये 1800 हो गया। तो इस हिसाब से अगर आप HDFC बैंक में एक बुल स्प्रेड लगा कर चलते हो तो सेफ मोड में आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ में एक बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं।